गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे फोर्थ चैप्टर है जो एट्थ का मेटल एंड नॉन मेटल्स, उसके क्वेश्चन चल रहे थे। कल हमने किए थे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, ठीक है। आज हम कर रहे हैं 6 क्वेश्चन से। तो गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग, इन्होंने स्टेटमेंट दी है, उसके रीजन देने हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इन सभी रीजन्स के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में। तो जैसे हमारा जो 6 क्वेश्चंस है, इसका फर्स्ट पार्ट है एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स। जो एल्यूमिनियम की फॉइल्स होती है फूड आइटम के रैपिंग में यूज होती है। क्यों यूज होती है? अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल होती है और मेटल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी, ठीक है। जिससे क्या होता है, इसको हम थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हमें ये पता है ये एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है, इसको हम थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको फूड की रैपिंग में यूज कर सकते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे कि एल्यूमिनियम इज ए मेलेबल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, ठीक है। उसको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए एल्यूमिनियम फॉइल का यूज हम फूड के आइटम के रैपिंग में करते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद है सेकेंड पार्ट, इमर्जन रोड्स फॉर हीटिंग लिक्विड आर मेड अप ऑफ मेटालिक सब्सटेंस। जो इमर्जन रोड्स होती हैं, अगर हमें गर्म करनी, जो रोड होती है जिसे हम पानी गर्म करते हैं, वो मेटल की सब्सटेंस की बनी होती है। ऐसा क्यों? देखो, अब हमें जब मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो उसमें ये देखा था कि जो मेटल होती है वो हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की बेस्ट कंडक्टर होती हैं, ठीक है। वो हीट को भी पास होने देती है अपने में से और इलेक्ट्रिसिटी को भी। तो इसके अंदर वही इसकी प्रॉपर्टी यूज होगी कि जो इमर्जन रोड्स होती हैं हीटिंग के लिए, उनको हम मेटालिक सब्सटेंस क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इमर्जन रोड्स होती हैं हीटिंग पर्पज़ के लिए, वो मेटालिक सब्सटेंस की बनी होती है। क्योंकि मेटल्स क्या होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी कि जो मेटल्स होती हैं वो बेस्ट कंडक्टर होती हैं हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है बच्चे। उसके बाद है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम देखते हैं कॉपर कैन नॉट बी डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। कॉपर को है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता साल्ट सॉल्यूशन से। ऐसा क्यों? हमने जब चैप्टर किया था ये, तो उसमें पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट अगर लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दे उसकी पोजीशन से, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेनली ये मेटल के अंदर होती है और इसके अंदर क्या होता है, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। अब क्या है, जो कॉपर होता है ये लेस रिएक्टिव होता है जिंक से, जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हम बोल सकते हैं जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, ना कि कॉपर जिंक को। तो हम बोल सकते हैं कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन से कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। जो जिंक होता है ये मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसलिए कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, जिंक कॉपर को करता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जिंक है वो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से। उसके बाद है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, सोडियम एंड पोटासियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। जो सोडियम होते हैं और पोटासियम मेटल होती है, उनको हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए सोडियम क्या है और पोटासियम क्या है। सोडियम और पोटासियम है मेटल और इनको हम स्टोर करके रखते हैं केरोसिन ऑयल में। क्यों करके रखते हैं? जो मेटल्स होती हैं सोडियम और पोटासियम, ये हाईली रिएक्टिव होती हैं। इनको अगर हम सिंपल भी रख देते हैं एयर के अंदर, तो ये एयर के साथ रिएक्शन करके उनके साथ भी रिएक्शन कर जाती है एयर के साथ भी, जैसे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वेरियस गैसेज प्रेजेंट हैं। तो अगर हम इसको सिंपल रख देंगे तो इनको हम प्योर फॉर्म में नहीं ले सकते, इनके कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसको अगर हमें अनरिएक्टिव रखना है तो हम क्या करेंगे, ऑयल के अंदर स्टोर करेंगे, जिससे ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। तो क्या है, जो सोडियम और पोटासियम होते हैं, क्या है, ये हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, विच रेडली रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके टू कैच फायर, ठीक है, आग पकड़ लेती है। इसलिए हम सोडियम और पोटेशियम को ऑयल केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखते हैं। अगर सिंपल एयर के अंदर रख दिया हमने इनको तो वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इनको क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, उसके बाद है ये हमारे था 6th क्वेश्चन, उसने स्टेटमेंट दी थी और हमें इसके रीजन बताने थे। उसके बाद आता है हमारा 7th क्वेश्चन, कैन यू स्टोर लेमन पिंकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। ठीक है, एक्सप्लेन। अब ये क्या पूछ रहा है कि जो नींबू का अचार होता है क्या उसको हम एल्यूमिनियम के बर्तन के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक्सप्लेन करना है कि क्या कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो क्यों। अब हमें ये पता है एल्यूमिनियम क्या है, एक हमारी मेटल है, और जो मेटल होती है उसकी हमने केमिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था कि जो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करती है। ठीक है, और वो एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाती है और हाइड्रोजन गैस देती है। तो अगर ये क्या हमारी मेटल है, और लेमन के अंदर क्या होता है, लेमन के पिंकल के अंदर एसिड, तो इसके अंदर जो एसिड है वो हमारी मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, साल्ट और हाइड्रोजन। तो हमारा जो लेमन पिंकल है वो कुछ टाइम के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम एल्यूमिनियम के एंटिल्स के अंदर इसको यूज स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, क्या होता है रिएक्शंस में, जैसे मेटल है कोई भी, वो एसिड के साथ रिएक्ट करती है और बनाती है मेटल, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, साल्ट, हाइड्रोजन गैस, और ये क्या है, एसिड्स। अब हमने इसमें ये यूज कर लिया, मेटल की जगह क्या है, एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम एसिड के साथ रिएक्ट करके बनाएगी एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड एक साल्ट बन गया और एक हाइड्रोजन गैस। तो हम बोल सकते हैं कि लेमन पिंकल को एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो लेमन पिंकल के अंदर जो एसिड्स होता है उसके साथ रिएक्शन कर जाती है। ठीक है बच्चे, उसके बाद है हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन के अंदर क्या है, मैच करनी है। मैच द सब्सटेंस गिवन इन कॉलम ए देयर यूज गिवन इन कॉलम बी। ठीक है, ए और बी को आपस में मैच करना है। अब सबसे पहले इस साइड क्या दे रखे हैं, ये मेटल, मतलब मेनली मेटल और नॉन मेटल के नेमिंग है, उनके साइड में लिख रखे हैं इनके यूजेज की, किस मेटल या नॉन मेटल का यूज किस चीज़ में होता है। अब सबसे पहले है गोल्ड। गोल्ड क्या है, एक मेटल। गोल्ड का मेनली हम किस में यूज करते हैं, ज्वेलरी वगैरह बनाने में। आयरन है, आयरन भी क्या है, एक मेटल है। आयरन का यूज किस में करते हैं हम, मेनली जो फैक्ट्रियों में जो मशीन्स होती है वो मेनली आयरन की बनी होती है। फिर है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का हमने क्या यूज पढ़ा था कि फूड की रैपिंग में यूज होती है। ठीक है, उसके बाद है कार्बन। कार्बन है एक नॉन मेटल। ठीक है, जो नॉन मेटल होता है, कोल सुना होगा आपने, कोयला। तो कोयला का यूज किस में करते हैं हम, फ्यूल के रूप में। ठीक है, फ्यूल एक ईंधन के रूप में हम कार्बन का यूज करते हैं। उसके बाद है कॉपर। कॉपर क्या है, कॉपर भी एक मेटल है, और इसका हम किस में यूज़ करते हैं, हमने सुना होगा कॉपर की वायर। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक वायर होती है वो मेनली कॉपर की ही बनी होती है। क्यों होती है कॉपर की बनी मेटल, कॉपर मेटल ही क्यों लेते हैं, क्योंकि ये मेटल के अंदर क्या प्रॉपर्टी थी कि वो बेस्ट कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, इसलिए इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो मेटल का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारी मेटल मरकरी। ठीक है, वैसे जो मेटल्स होती हैं वो सभी की सभी सॉलिड होती हैं, एक एक्सेप्ट मरकरी। जो मरकरी होती है ये लिक्विड फॉर्म में होती है, जिसको हम हिंदी में पारा भी बोलते हैं। तो थर्मामीटर में क्या यूज़ होता है, मरकरी मेटल यूज होती है, पारा बोलते हैं जिसको। तो इसको हम मैच करेंगे इनके अंदर। जो गोल्ड है इसका हम ज्वेलरी में यूज करेंगे, आयरन का मशीनरी में, एल्यूमिनियम का फूड की रैपिंग में, कार्बन का फ्यूल के रूप में, और जो कॉपर होती है इसका हम करेंगे इलेक्ट्रिक वायर में, और जो मरकरी है इसका थर्मोमीटर में। ठीक है, इसमें एक तो हमने मैच कर दिए, और एक इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ कि हमें
मेटल के यूज़ के बारे में पता चल गया और नॉन मेटल के यूज़ के बारे में पता चल गया। ठीक है, इसमें हमने 2 क्वेश्चन कवर कर लिए। अगर कोई पूछ ले कि मेटल के यूज लिखो तो हमें ये पता है कि आयरन मेटल है, गोल्ड मेटल है, फिर उसके हम इसमें से यूज भी लिख देंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चंस बच गए, वो हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।